Record. Praise the Lord. So today we will continue. आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो लास्ट टाइम हमने देखा था। जो रुकावटें हमें मांगने में आती है उसके बारे में। तो हमने उसका एक पार्ट देखा था। अब उसका दूसरा पार्ट जो हम आज हम देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मांगने में, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर हम कोई एक राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी एक प्रोसेस है। आपको एक एप्लीकेशन होता है, उसके साथ कुछ प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। फिर एक व्यक्ति है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, फॉर्म को चेक करता है, और जब उसको सब कुछ सही लगा, एवरीथिंग इज प्रॉपर, तो आपको एक रिसीट देगा और वो फॉर्म को सबमिट कर लेगा। और जैसे वो रिसीट आपके पास है, आपके पास और कोई प्रूफ नहीं है कि आपने फॉर्म, बट वो रिसीट ही है जो आपको बता रहा है कि आपने इस तारीख को इस जगह पे इस ऑफिस में आपने वो फॉर्म भरा। अब अंदर क्या होता है, आपने तो फॉर्म भर दिया, आपको रिसीट मिल गया, आप घर पे आए, तो आपको नहीं पता कि ऑफिस में एक्चुअली क्या हो रहा है। आप घर पे हो, आपका काम सिर्फ ये है कि इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना, तब तक जब तक कि वो राशन कार्ड जो है वो आपके घर नहीं आता। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हो कि वो अब वहां से ऑर्डर उसका एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया, फिर यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से। तो ऑनलाइन में आपको पूरा ट्रैकिंग मिलता है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने दिन में आएगा, कहाँ है, कौन सी जगह पे है, डिलीवरी के लिए निकल गया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो उसका कोई ट्रैकिंग नहीं है। ठीक है, ये विश्वास के द्वारा हमको पता चलता है कि हम कौन से स्टेज पर है, हम कहाँ पर है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रैकिंग होता है, वैसे अ, उस चीज का प्रार्थना का कोई ट्रैकिंग नहीं होता। तो हमने देखा कि जैसे आपने वो एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो वो क्या करेगा, जब उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी अटैचमेंट है, आपके साथ में जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ आपका आइडेंटिटी, सारी चीजों को वो एक जगह पे डेटा एंट्री होगा, वहां पर वो फाइलिंग करेंगे, वो अगले क्लर्क के पास जाएगा, वहां पर वो उसको सब चेक करेगा, वो अगले ऑफिसर को भेजेगा, फिर एक बड़े ऑफिसर के पास जाएगा जो फाइनल डिसीजन लेगा। जैसे उसने साइन कर दिया, वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, वो वापस उसका डेटा एंट्री करेगा। उसके बाद वो फाइनली कुरियर के डिपार्टमेंट के पास आएगा, और वो कुरियर वाला जो है, जो डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है, वो चीज को आपको भेज देगा। और जैसे उसने भेज दिया, उसको 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम कहीं ना कहीं जानते हैं, भले हमने एक्चुअल में जाके नहीं देखते, बट हमको पता है कि इतना टाइम लगता है, 15 से 45 दिन। सेम चीज, सेम थिंग विथ योर पासपोर्ट। जब आप पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करते हो, वो एक बड़ी प्रोसीजर है, उसको एक टाइम लगता है, आपको सबको पता है कि वो उसमें वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका कोई कोई क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक की जाती है। और आफ्टर वो सारे चेक पॉइंट्स के बाद आपको वो पासपोर्ट आपके हाथ में मिलता है। तो परमेश्वर ने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है। ये चीज आप सोचोगे कि इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर को जब एक राज्य चलाना है, एक किंगडम चलाना है, तो एक किंगडम जो है वो सिद्धांतों पर चलता है। ये दुनिया, सारी दुनिया सिद्धांतों पर चलती है। हम साइंस में कितना भी प्रगति कर ले, कितना भी एडवांस लेवल पर हम जाएं, लेकिन ऐसा कोई मशीन हम नहीं बना सकेंगे जो मशीन आप एक बाजू से बीज डाल दो और दूसरे बाजू से जो आ, आपको जो है वो फल देगा। ऐसा कोई भी मशीन साइंस नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो एक सिद्धांत है, जो बीज बोया जाएगा, वो बीज को
पानी देना पड़ेगा, और जब सूरज की किरणें और जमीन के अंदर वो स्प्राउट होगा, उसमें अंकुर आएंगे, वो बढ़ने लगेगा, और धीरे 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 जो है उसमें बढ़ती होगी, फिर उसको फूल आएंगे, फिर उसको फल आएंगे। एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है इलेक्ट्रिसिटी का, एक सिद्धांत है एरोडायनेमिक, जिससे ये एरोप्लेन, जो जहाज, हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हर दुनिया का हर चीज जो है वो सिद्धांतों पर चलता है। तो आज हम देख रहे हैं ये आपकी प्रार्थनाओं की रुकावटें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जानना है कि इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है, इन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमने पिछले टाइम में, एक सैटरडे से पहले हमने देखा था कि मांगने में क्या रुकावट है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मांगते नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी गवाहियां दी कि इवन वेदर को भी परमेश्वर आपके लिए बदल सकता है। आपके घर में छोटी से लेकर बड़ी कोई भी समस्या हो, हर चीजों में आपको परमेश्वर को याद कर कर उसे प्रार्थना करना है। फिर हमने देखा कि अगर आप संदेह करते हो, डाउट करते हो, तो मानो जैसे एक थैली, आपका आपको कुछ चीजें लानी है, और अगर आप मटर लाते हो मार्केट से, तो उसको मार्केट से घर तक लाने में जिस चीज का उपयोग होता है, वो जो कैरियर है, उसी प्रकार आपका विश्वास है। वो विश्वास, वो कैरियर है जो हर चीज प्रभु से आपके पास लेकर आएगा। जो उसने आपको आत्मिक जीवन में, आत्मिक दुनिया में दिया है, उसको आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में लेकर आएगा। लेकिन जब भी वहां कोई संदेह है या डाउट है, उस कैरियर में, उस थैली में, मानो वो होल है, तो धीरे 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 करके वो सारी चीजें, जो मटर आपने लिए या बटाटा, पोटैटो आपने लिया, जो भी लिया, वो धीरे धीरे करके गिर जाएंगे। और घर तक जब आप वापस आओगे तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं। तो बाइबल में यही लिखा है कि जो संदेह करता है वो ये ना समझे कि वो परमेश्वर से कुछ भी पाएगा। दूसरा इसमें ये था कि जब भी आप मांगे तो विश्वास करे कि आपको वो मिल गया। जैसे एक बहन, जब पति पत्नी का संबंध होता है, तो उसके बाद जो बीज है उसके शरीर में चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता, लेकिन उसने उसको स्वीकार कर लिया, उसने उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद जो उसका गर्भाशय है वो उसके लिए बंद हो जाता है। तो उसके बाद, अगर कुछ दिनों के बाद भी अगर पति पत्नी ये करे, लेकिन अब वो प्रोसेस में शुरू हो गया है ऑलरेडी, कि बच्चे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। उसी प्रकार जब भी आप कुछ मांगते हो तो परमेश्वर ने उसे ऑलरेडी सुन लिया है, और वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर उसने दे दिया है, ये विश्वास हमको करना जरूरी है। लेकिन जब आप बार बार, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आपने राशन कार्ड के ऑफिस में एक बार आपने एप्लीकेशन दिया, दोबारा आप जाकर वापस एप्लीकेशन देते हो। अगर 4 दिन डिले हुआ तो 4 दिन के बाद आप वापस जाते हो, 5 दिन डिले हुआ तो छठवें दिन आप वापस जाते हो। वो हर बार आपका एप्लीकेशन लेके फेंक देंगे, बोलेंगे डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि पहला वाला आपका ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो दूसरे देने की जरूरत क्या है? तो आपको हमेशा धन्यवाद और स्तुति के साथ कहना है कि प्रभु आपने वो चीज को मेरे जीवन में कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज आपने मेरे जीवन में कर दिया। उसके आगे का जो चौथा पॉइंट है, हमने देखा था कि दोष लगाना। शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपके विरुद्ध में, आपके विश्वास जीवन में, वो है आपका दोष लगाना। उसका काम ही वही है। दिन रात वो भाइयों पर दोष लगाने का काम करता है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो जब भी आप लेन देन के हिसाब से परमेश्वर के पास जाओगे, तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन आप रिश्ते के हिसाब से जाओगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। उसका उदाहरण मैंने दिया था कि जब आप किसी का उधार लेते हो और वापस नहीं करते, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपको जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं कि 5वें साल में वो आपको कुछ लोन देगा। लेकिन वही चीज मैंने मेरा बीवी का एग्जांपल दिया, मैं कितना भी उससे लोन लूं कि बाद में देता हूँ, भूल जाता हूँ, पर जब भी मुझे जरूरत आएगी तो मुझे जरूर देगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारा रिश्ता है। तो मैं उसे लेन देन के हिसाब से नहीं मांगता, लेकिन रिश्ते के हिसाब से मांगता हूँ। परमेश्वर के सामने जब भी आए, आप जाए, तो प्रभु यीशु के लहू के बलिदान के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके उसने किए हुए कार्यों के द्वारा जाए, क्योंकि परमेश्वर ने वो रास्ता आपके लिए खोला है। आप कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ जाएं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात किया था हिया या कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का मैंने आपको कहा था कि जितना बार, जैसे आपने एक
10 रुपए के लिए विश्वास किया कि प्रभु आपने मेरी जरूरतों को पूरा किया है, मुझे 10 रुपए मिल गए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। जब आपको 10 रुपए मिल जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप कहोगे कि अरे मेरा परमेश्वर मेरी 10 रुपए की जरूरत को पूरा करता है। नेक्स्ट टाइम जब आपको 100 रुपए की जरूरत होगी, तो आपको ये लगेगा कि जो परमेश्वर मुझे 10 रुपए दे सकता है, तो वो मुझे 100 रुपया भी देगा। तो जब आपने प्रार्थना किया, आपको विश्वास का उत्तर मिल गया, प्रार्थना का उत्तर मिल गया, तो आपका कॉन्फिडेंस और दुगना हो गया कि प्रभु मेरा 10 रुपए के लिए भी प्रार्थना सुना, मेरा 100 रुपए के लिए भी। यही आपने 500 रुपए के लिए किया। तो जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में या विश्वास में बढ़ना, क्या होता है, विश्वास में बढ़ना मतलब कॉन्फिडेंस में बढ़ना। और इतना आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता जाता है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर दोगे। छोटी मोटी बीमारी से शुरू करते हुए आप मुर्दों को भी जिंदा कर दोगे, जैसे प्रभु यीशु ने किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद हमने देखा, या के बाद हमने देखा कि हमको ये जानना है कि हम एक धार्मिक व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति का मतलब यह है कि आपके बल के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमें स्वीकारा जाता है। परमेश्वर हमको नहीं देखता, हमारे पापों को नहीं देखता, लेकिन यीशु का वो लहू जो हम पर लगा है, वो देखकर वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हम बात करेंगे, ये तो है मांगने के बारे में, दिस इज अबाउट आस्किंग। अब जो बात करेंगे, दिस इज अबाउट रिसीविंग। क्या वो रुकावटें हैं, या कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमको जानने की जरूरत है। ठीक है। तो पहला है डैनियल चैप्टर 10, उसका 12 और 13। डैनियल चैप्टर 10, उसका 12 और 13। उसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। मैं दोबारा शेयर करता हूं। ठीक है, यहां पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फिर परंतु उसके बाद क्या हुआ, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। तो वो कह रहा है कि पहले ही दिन तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है, तुम्हारा प्रार्थना जो है, वो परमेश्वर ने सुन लिया। और उसे लेकर, ये एंजल गैब्रियल बात कर रहा है, कि उसे लेकर मैं आ रहा था, लेकिन 21 दिन तक मेरा सामना हुआ फारस के एक राज्य के प्रधान के साथ। दिन तक मेरा सामना किए रहा। परंतु मिकाएल, जो माइकल, एंजल माइकल है, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो वो कह रहा है कि जिस दिन तुमने परमेश्वर से मांगा, इंस्टेंटली परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया, उसी दिन तुम्हारा उत्तर तुम्हें मिल गया। लेकिन जब मैं उस उत्तर को लेकर आ रहा था, तो उस जगह पर, उस स्थान में मुझे वो फारस का राज्य का प्रधान, द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, जो शैतान है, वो मेरे खिलाफ में खड़ा हुआ। और ये लड़ाई चली 21 दिन तक। अब क्या हुआ इस लड़ाई में, उन सारे 21 दिन तक दानियल जो है वो प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था। और वो उपवास कर रहा था पार्शियल फास्टिंग। पार्शियल फास्टिंग मतलब जो जो चीजें उसे पसंद है, खास करके मीट और जो वाइन वो लोग पहन पीते थे, या जो मीट वो खाता था, तो उन सारी चीजों का उसने त्याग कर दिया। और पूरे समय वो परमेश्वर को खोजता रहा। तो 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा, और 21 दिन तक स्पिरिचुअल रेल्म में वहां पर एक फाइट होता रहा। अगर आज का सिचुएशन आप देखिए, उस समय में सारा अधिकार पृथ्वी का, लोगों का ऊपर अधिकार जो था, वो शैतान का था। तो
तो शैतान के पास अधिकार था, लेकिन वही अधिकार प्रभु यीशु ने क्रूस पर लड़कर उससे हासिल किया, और वही अधिकार उसने हमको भी दिया, और वही अधिकार आज हमारे पास है। तो जब भी आप देखेंगे, कभी कभी आपको लगता है कि यार मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे, आपको लगता है कि कोई चीज है जो अटका पड़ा है। शादी के लिए ऐसा कभी होता है कि अब लगता है कि बस हो ही जाएगा, बस बस अब फाइनली है, लेकिन वो हो नहीं पाता। काम के लिए आप ढूंढ रहे हो, पहला इंटरव्यू क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, चौथा क्लियर। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने सारे इंटरव्यूज क्लियर किए और मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया। जो ऑफर लेटर भी उन्होंने कहा कि इतना पैसा देंगे और इतने दिनों में आपका ऑफर लेटर हम लिख के आपको भेजते। लेकिन उनका जवाब ही नहीं आ रहा है। 15 दिन हो गया, एक महीना हुआ, मैं उनको पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो काम के लिए हमने आपको चुना और जो पैसा हमने आपको दिया, वो जो ओपनिंग है, जो जहाँ का जगह है, वो फ्रीज हो गया और अब हम आपको ऑफर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा जॉब है जो डे शिफ्ट में है, आपको वो चलेगा क्या। तो मैंने कहा हाँ चलेगा। और परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी उस जगह पे, और वहीं से आज मैं बहुत बड़े ओहदे पर और बहुत बड़े काम पे मैं चला गया। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और फिर पांचवे में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन बहुत बार वहां पर वो चीज अटक जाती है, और आपको कभी कभी लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ये एक और एक एक्सपीरियंस मैंने देखा कि हर साल एक महीने में, कोई तो एक महीने में मेरा नुकसान होता था, मुझे कोई ना कोई बीमार गिरता था, बहुत बड़ा कुछ हादसा होता था, या कुछ ना कुछ वो हर साल में होता था। और आई थिंक 3-4 साल तक मैं कहा यार, कोई और दूसरे महीने में, कुछ और समय में नहीं हो रहा है। अगर ये नेचुरल होता, अगर कुछ एक हादसा होता, तो यही टाइम पे क्यों हो रहा है। तो उस समय से मैं प्रार्थना करने लगा, मैंने विश्वास किया, और मैंने अधिकार लेकर कहा कि यीशु के नाम से वो सारी योजनाएं शैतान की मैं कैंसिल करता हूं। और उस समय से लेकर आज तक वो चीज दोबारा कभी नहीं हुई। तो कभी कभी कोई कोई चीजें जो होती हैं वो नेचुरल नहीं होती है, उसके पीछे शैतान की ताकत होती है। जब बात, देखो, 4 तरीके से हमने प्रार्थना करते हैं, मैंने जैसे कहा था। एक, परमेश्वर की ओर, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते, उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते, उसके नाम को बड़ा करते, उसके साथ फेलोशिप करते, उसके साथ संगति करते, उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करते, उसके सामने झुकते हैं, उसको हम धन्यवाद करते। ये सारी चीजें हम परमेश्वर की ओर करते। हम लोगों के लिए इंटरसेशन करते, कहते हैं कि स्टैंडिंग इन द गैप। हम उनके और परमेश्वर के बीच में हम खड़े होते हैं, जैसे मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, जैसे निहमाया ने इजराइलाइट के लिए प्रार्थना किया। तो हम भी उनके लिए खड़े होते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनके जीवन में आप कार्य करें। एक छोटा सा चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं खुद के लिए मांगता हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने वो चीज मुझे दिया है, और मैं दोबारा वापस कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया। मैं धन्यवाद और स्तुति के साथ ही परमेश्वर से हमेशा निरंतर धन्यवाद करूंगा कि वो चीज मेरे जीवन में हुआ। लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसको बार बार मांगना है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का अधिकार उनके पास है, आपके पास नहीं है। तो आप उनके लिए इंटरसेशन कर सकते हो, ताकि परमेश्वर उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, एक ऐसा सराउंडिंग बनाए, जिससे वो निर्णय ले कि वो प्रभु के पास आए। आपको अगर उदाहरण देना है, तो एक कुंभार जो है, वो एक जो व्हील है, एक जो चक्र है, उस पे ये करता है, वो पॉट को, वो मटके को या वो बर्तन को बनाता है। तो अगर आप देखेंगे, उसकी शुरुआत वो करता है कि वो पानी को वो मिट्टी में डाल के अच्छे से मसल के उसको एक ये बनाता है, मड बनाता है उसका, एक अच्छा सा ये बनाता है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, कीचड़ बना के उसको रेडी रखता है, और उसके बाद वो व्हील को घुमाता है, व्हील को, और एक स्टडी स्पीड तक उसको घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, घुमाते रहता है। एक स्टडी स्पीड आने के बाद उस पे वो कीचड़ का या वो मिट्टी का गोला डाल के, उसको जब तक वो स्टडी स्पीड नहीं आएगा, वो अपना हाथ नहीं डालता। ठीक है? एक स्टडी स्पीड में वो अपना हाथ को डालेगा, जो भी आकार उसको देना है, वो स्पीड और वो हाथ की नजाकत,
ये दोनों चीजें जो है, वो जो व्हील का जो स्पीड है और हाथ की जो नजाकत है, उसको वो आकार दे दे। अगर आपको और मुझे हम लेकर जाए उस पॉटर के पास और वो कहे कि आ जाओ, मटका बना दो, एक अच्छा सा बर्तन बना दो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पहली बार जब आप करोगे तो वो मटके को आप डेफिनेटली तोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत जोर से उसको दबाओगे, यू विल पुट मोर प्रेशर ऑन इट। आप उस पर प्रेशर डालोगे तो वो टूट जाएगा, आप प्रेशर नहीं डालोगे तो उसको आकार नहीं आएगा। यही चीज आपके बच्चों के साथ में भी होता है, उन पे प्रेशर डालोगे तो वो टूट जाते हैं, अगर प्रेशर नहीं डालोगे मतलब उस पे हाथ नहीं रखोगे तो उनको कोई आकार नहीं आता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कितना प्रेशर, कितना उनको टच करना है और कितना उनको अलाव करना है। वो थोड़ा साइड का बात हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरा कहना यह है कि वो जो स्टेडी स्पीड है, दैट्स एन आउटसाइड एटमोस्फियर फॉर द पॉट टू गेट शेप्ड। जो चक्र है वो बाहर से काम करता है, और वो कुम्हार के हाथ जो है वो डायरेक्ट काम करते हैं। तो वहां दो चीजें काम कर रही है, इनडायरेक्ट चीजें और डायरेक्ट चीजें। डायरेक्ट चीज क्या है कि वो कुम्हार का, वो पॉटर का हाथ है, और इनडायरेक्ट चीज क्या है कि वो जो चक्र घूम रहा है, व्हील घूम रहा है, उसका स्पीड कितना है। अगर वो व्हील रुक जाएगा, अगर एक कोई व्हील जो है वो घूम नहीं रहा, बिल्कुल रुक गया, और उस पे आपने वो मिट्टी डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, बोला उसको आकार दो, तो नहीं हो सकता है। तो बहुत बार जब आप इंटरसेशन करते हो तो परमेश्वर उनकी एटमॉस्फेयर को बदलता है, उनकी चीजों को बदलता है, उनके हृदय को बदलता है। उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट आपके घर वालों के लिए, जिनको भी प्रभु ने आपके दिल में बोझ डाला है, उनके लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। एक गवाही मैं देना चाहता हूँ कि मेरे वाइफ का भाई था, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, उसका काम छूट गया था। और इतना मतलब सारे लोग जो सोशल ड्रिंकिंग से शुरू करते हैं, वंस इन द इवनिंग, शाम को खाली, या पहले तो वीकेंड में, फिर बाद में रोज शाम को, ऐसे करते 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 उसका जो क्वांटिटी है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ने लगा। ऑलमोस्ट पूरा दिन वो दारू पीने लगा, घर में एकदम। उसकी बीवी को उसने मारा और वो छोड़कर चली गई, और उसको काम नहीं था, और बहुत बहुत बुरी। जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत मुझे बहुत खराब लगा। और उसके बाद मैं और मेरा वाइफ कंटिन्यूसली हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे, बहुत सारे चीजों से। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया कि मुझे लगता है 15-16 साल का उसका ड्रिंकिंग का हैबिट, वो तंबाकू खाता था, वो सिगरेट पीता था, बहुत सारे गलत लोगों के साथ संगति थी, उसकी बीवी जो चली गई थी उसे छोड़कर। तो ये सारी चीजों के लिए मैं और मेरा वाइफ रोज प्रार्थना करने लगे, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर वहां पर काम किया। इतना अद्भुत तरीके से काम किया कि आज उसकी बीवी आई है वापस, परमेश्वर उनको दोबारा लेकर आया, और इतना अच्छे से वो लोग रह रहे, मानो जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं वैसे वो लोग का रिलेशन है। और उसका सारा दारू का हैबिट, तंबाकू, सिगरेट, सब कुछ परमेश्वर ने छुड़ा दिया, और एक नया व्यक्ति उसे बनाया। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, कि कभी भी निराश ना हो, चाहे किसी भी इसमें हो, निरंतर उनके लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। वापस मैं कहता हूँ, जब आप खुद के लिए मांगे तो एक बार मांगे और बाकी सब धन्यवाद करें। लेकिन जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो आप उनके लिए धन्यवाद के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मांगना यह है कि परमेश्वर आप उनके जीवन में इंटरवीन कीजिए, ऐसा एटमोस्फियर उनके लिए बनाए ताकि वो आपके पास दोबारा आए। इस तरह से प्रार्थना करें कि जो भी शैतानी शक्ति उन्हें आपसे दूर लेकर जाती है, या उनके मन में जो गलत विचार, भावनाएं, धारणाएं डालती है, वो सारी को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से। तो दूसरा इंटरसेशन है। तीसरा है पर्सनल नीड के लिए, जैसे हमने कहा, पहला परमेश्वर की ओर, दूसरा हम इंटरसेशन करते हैं, तीसरा खुद की जरूरतों के लिए। ठीक है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे जो भी घर चाहिए, जो भी आपकी पर्सनल जरूरत है, आपके बच्चों के लिए, तो वो आपकी पर्सनल जरूरतें हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और चौथा प्रार्थना होता है, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में वॉरफेयर। ठीक है, जिसमें आप शैतानी ताकतों से लड़ाई करते हैं, और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, और यीशु के नाम से वो अधिकार को आपको चलाना बहुत जरूरी। ठीक है, तो बहुत बार आपकी प्रार्थनाओं का रुकावट शैतान है।
और अगर वो रुकावट है तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक भाई का मैंने गवाही सुना था, उसने कहा कि वो घर बेचने के लिए उसने रखा था अमेरिका में। सारे लोग आते थे, उनको पसंद आता था, वो लोग बोलते थे कि अरे बहुत अच्छा है, हमको लेना है। और जैसे वो लोग जाकर वापस जाते थे, दोबारा कॉल ही नहीं आता था। भाई क्या हुआ, आपको इतना पसंद आया? बोला हमारा लोन नहीं हो रहा है, हमको लोन नहीं मिल रहा है, अमेरिका की बात कर रहा हूं। तो जिस दिन उसने ये वचन को समझा, उसने ऐसा प्रार्थना किया कि यीशु मेरे सारी रुकावटों को, शैतान की सारी रुकावटों को यीशु के नाम से मैं अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। और जैसे उसने प्रार्थना किया, 2 या 3 दिन के अंदर उसका घर पूरी तरह से बिक गया। वो सारी जो प्रोसीजर होती है अमेरिका में लंबा होती, तो 2 या 3 दिन के अंदर, पहले वो उसने 7-8 महीना या शायद लगभग 1 साल तक रखा और तब नहीं बिका। और 3 दिन के अंदर उसका घर बिक गया, क्योंकि वो समझ गया कि कहीं ना कहीं इस प्रार्थना का रुकावट शैतान है। यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इंग्लिश में ये वर्ड है, आई हैव गिवन यू पावर, I give unto you power to tread on serpents and scorpion and over all the powers of the enemy। तो ये जो पावर पावर है, ये इंग्लिश में एक अथॉरिटी है, अधिकार है, और एक सामर्थ है। तो शैतान के पास सामर्थ है, लेकिन हमारे पास अधिकार है। तो वो अधिकार अधिकार नहीं होता जब तक इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कोई बच्चे लोग या कोई यंगस्टर मार्केट में मारामारी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पंचिंग कर रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, एक का खून आ रहा है, वो दूसरा पंच मारे जा रहा है, दूसरा मार खाया जा रहा है, तो जस्ट उनके बाजू में एक पुलिस चाय पी रहा है, तो वो मारामारी जो है, वो फाइटिंग जो है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक पुलिस उसके बीच में नहीं आता, इंटरवीन नहीं करता, अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता। तो बहुत बार हमारे साथ में यही होता है कि जब तक आप आपके अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो चीजें जो है वो सही लाइन पे नहीं आएगी। जैसे उसने वहां पर आया, सीटी बजा के उनको बोला कि रोक दो, तो वो रुक जाएंगे, क्योंकि कोई आदमी आएगा तो उनको छुड़ा नहीं सकता। लेकिन जब पुलिस आएगा तो वो 1 मिनट में रुक जाएंगे, क्योंकि उसके पास अधिकार है। लेकिन ये अधिकार तभी अधिकार होता है जब उसका इस्तेमाल होता है। अधिकार रखकर कोई अधिकारी नहीं बनता, अधिकार का इस्तेमाल करके उसको हम अधिकारी बना दे, वो बनता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटिव, द वन हु एक्सिक्यूट हिज अथॉरिटी। या जो ग्रीक शब्द है वो है एक्सोसिया। एक्सोसिया जो ग्रीक शब्द है अधिकार का, एक्सोसिया। और एक्सोसिया का मतलब है, उसी से हमको एक इंग्लिश वर्ड मिला है, एक्सरसाइजिंग योर अथॉरिटी, उस चीज का इस्तेमाल करना। तो शैतान के विरुद्ध में आपको जानना है कि अगर शैतान का कोई भी बाधा या आपत्ति आपके प्रेयर के लिए, आपके आंसर प्रेयर के लिए है, तो यीशु के नाम से उसे तोड़ना है। फिर वो कहता है कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। ठीक है, किसी से भी, किसी भी चीज से तुम्हें हानि ना होगी। एक और वचन पढ़ते हैं हम लोग, जेम्स चैप्टर 4 और 7। उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो परमेश्वर के चंगाई के अधीन हो जाओ, मतलब उसको अपने आप को समर्पित करो, और शैतान की बीमारी का सामना करो, और वो बीमारी तुमसे भाग जाएगी। परमेश्वर के शांति के अधीन हो जाओ, और तुम्हारे जीवन की जो भी अशांति है, टेंशन है, उसका सामना करो, और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसका आप सामना करो, उसके विरुद्ध में खड़े हो जाओ, और वो चीज जो है परमेश्वर के सामने आप सबमिट करो, और शैतान का विरोध करो, उसका सामना करो, रेजिस्ट करो, और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो सबसे पहला जो रुकावट है, वो है अ, शैतान के द्वारा, जो हमने देखा है यहाँ पर। दूसरा रुकावट जहां पर ज्यादातर मेरे भाई और बहन जो है वो हार जाते हैं या मार खाते हैं, वो है रोमियो का 4 अध्याय और उसका 19 वचन। ठीक है, यहीं पर हमको शैतान, तो पहली बात तो वो रुकावटें डालता है। दूसरी बात वो क्या करता है, देखो यहाँ पर, ये अब्राहम का वो विश्वास का
गवाही है जो उसने किया था। और यहाँ पर लिखा है, जब वो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी वो विश्वास में क्या ना हुआ, निर्बल ना हुआ। देखो, आप किस परिस्थिति में हो, अगर आपका फोकस आपकी कमजोरियों पर है, तो वो चीज जो है वो आपके विश्वास को कमजोर बना देती। आपका फोकस अगर प्रभु में है, तो वो चीज, अगर आपका फोकस प्रभु में है, तो आप कह रहे हो कि प्रभु तू महान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने मरे हुए को जिंदा किया है, तूने कितने सारे कैंसर पेशेंट को ठीक किया है, तेरे छूने से बड़े बड़े बीमारियां भाग जाती है। ये आपका फोकस प्रभु पर है, ठीक है। लेकिन आपका फोकस जब प्रॉब्लम में हो जाता है, तो वो चीज जो है वो आपके विश्वास को कमजोर कर देती है। यहां पर देखो, उसकी मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अगर इसका उल्टा करके हम पढ़े तो इस तरह से, उल्टा अगर आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो 100 वर्ष का था, ठीक है, और सारा की गर्भ की दशा मरी हुई थी, जब अब्राहम ने उसे जाना, तो उसका विश्वास बहुत निर्बल हो गया, ठीक है। क्योंकि उसकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसका कैंसर का स्टेज 4th स्टेज था। ये जानकर उनका विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा टूट गया, निर्बल हो गया। अगर पहला स्टेज होता तो वो विश्वास करते, लेकिन 4th स्टेज था, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं हो सकता, तो उनका विश्वास जो है वो निर्बल हो गया। यही तो परिस्थिति है। तो जब आप आपकी परिस्थिति को, आपके सिचुएशन को देखते हो, जितना ज्यादा आपका फोकस उस पर होगा, उतना ज्यादा आपका विश्वास निर्बल होगा। जितना ज्यादा आपका फोकस उसके वचनों पर होगा, उतना ज्यादा आपका विश्वास मजबूत होगा, बलशाली होगा। तो प्रॉमिस और प्रॉब्लम, कहां पर आप देखते हो? प्रॉमिस की ओर देखोगे तो वो प्रॉमिस कार्य करेगा, प्रॉब्लम की ओर देखोगे तो प्रॉब्लम कार्य करेगा। प्रॉमिस को देखकर प्रभु को धन्यवाद करोगे, या पर प्रॉमिस के लिए प्रभु को धन्यवाद करोगे, प्रॉमिस आपके चंगाई का, प्रॉमिस आपको नया जॉब देने का, प्रॉमिस आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का। और प्रॉब्लम जो आपके जीवन में जैसे एक दीमक लकड़ी को खा जाता है, वैसे वो प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे खा जाएगा। वो पैकेज में आता है पूरा। नौकरी गई तो सिर्फ नौकरी नहीं जाती, नौकरी जाने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, वो आदमी दारू पीने लगता है, घर में झगड़ा होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ आती है। तो जब तक आप उस चीज का सामना नहीं करोगे, और जब तक आपका फोकस उस चीज पर रहेगा, आपका विश्वास निर्बल होगा। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कीप योर फोकस ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर आपका ध्यान रखो, और फिर देखो कितना अद्भुत कार्य प्रभु करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है, one second, praise the Lord, praise the Lord। सो उसके नेक्स्ट पॉइंट है उसी के आगे के वचनों में 20 और 21 में, और न विश्वासी होकर प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। वो कहता है कि वो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने क्या नहीं किया, संदेह नहीं किया, लेकिन वो विश्वास में मजबूत हुआ, दृढ़ हुआ। और कैसे वो दृढ़ हुआ, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा अलग ट्रांसलेशन है। वो कहता है, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि महिमा कर कर विश्वास में दृढ़ हुआ, ठीक है। बट वॉज स्ट्रॉन्ग इन फेथ बाय गिविंग ग्लोरी टू गॉड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। जितना परमेश्वर की बढ़ाई करोगे, उसकी स्तुति करोगे, उतना आपका मन परमेश्वर पर होगा। जितना ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, उतना चिंता आप करोगे, और उतना ज्यादा चिंता करोगे, उतना ज्यादा आप विश्वास में क्या होगे,
आप उससे दूर चले जाओगे उसके प्रॉमिसेस से। और ये एक बहुत बड़ा शैतान का ट्रैप है, जहां पर वो आपको फंसाता है कि प्रॉब्लम्स को इतना आपके सामने लाएगा, सिम्टम्स को इतना ज्यादा सामने लाएगा कि आपका सारा ध्यान उस सिम्टम्स पे है। लेकिन वो जो वादा आपको कहा है परमेश्वर ने, वो वादा ये है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा जायरा है, वो यहोवा रोही है। तो वो सारी चीजों को आपको, उसने जो कहा है वो हमारे जीवन में वो कार्य करता है। तो आपका फोकस उसके वादे पर होना चाहिए, ना कि आपके प्रॉब्लम। है। सो ये एक और चीज है जहां पर हम बहुत बार फंस जाते हैं कि हमारा ध्यान, जो अभी देखो पीटर जब पानी पर चल रहा था, तो मुझे लगता है यीशु के बाद वो पहला ऐसा इंसान होगा जो पानी पर चला। और जब वो पानी पर चलने लगा, तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कदम जरूर वो चला, एटलीस्ट 2 3 4 कदम। तो जब तक उसका फोकस जो है, ध्यान जो है प्रभु यीशु पर था, वो आराम से पानी पर चल रहा था। लेकिन अचानक से जब तूफान आया और वहां पर लहरें उठने लगी, तो उसका फोकस जो है वो प्रभु से हटकर वो प्रॉब्लम पे गया। और जैसे देखने लगा, वो सोचने लगा, अरे बाप रे, अभी क्या करूं, अब क्या होगा मेरा, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जैसे वो सोचने लगा, उसका फोकस हट गया, वो डूबने लगा। और प्रभु यीशु उसके पास आया, उसने उसको उठाया, उसने कहा कि कब तक मैं तेरे साथ रहूं। उसको उठा के, अब मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु ने उसको क्या किया, पानी के अंदर से खींच के लेके गया, या उसको कंधे पे उठाया, बोला चल मैं तुझे लेके जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ने उसको दोबारा खड़ा किया, बोला चल, और दोबारा नाव तक, उस बोट तक उसको चला के लेके गया। तो यही चीज है कि जब आप विश्वास में है, तो जो चीजें दूसरों को डुबा सकती है, खत्म कर सकती है, वही चीज आपके पैरों के नीचे आप उसको रोन सकते हो। जब आपका फोकस प्रभु पर है, उसके वचनों पर है, तो जो चीजें दूसरों की हानि की होती है, वही चीज परमेश्वर आपके पैरों के नीचे उसे कुचलेगा। लेकिन जब वही जगह पे आपका फोकस प्रॉब्लम पे चला जाएगा, तो वो चीज आपके सर पे बैठ जाएगी। वही पानी जो आपके पैरों के नीचे था, अब आपके सर के ऊपर जाएगा और आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो आपका ध्यान परमेश्वर पर होगा, तो आप विजयी होंगे। आपका ध्यान प्रॉब्लम पर होगा, तो आप हमेशा वहां पर विश्वास में यू नो गोते खाते रहेंगे। तो यहाँ पर है कि विश्वास में वो महिमा देकर विश्वास में दृढ़ हुआ। और उसका आगे का वचन है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थी है। ये वर्ड जो है, बीइंग फुल्ली परसुएडेड, मतलब इतना भरोसा, इतना भरोसा, इतना भरोसा, इतना भरोसा था कि उसने कहा कि जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने में पूरी तरह से सामर्थ्य। एक जल्दी से हम पढ़ते हैं हिब्रू चैप्टर 11, यहाँ पर 11 पहले पढ़ेंगे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया, गर्भ धारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने करने वाले को सच्चा जाना था। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज शी जज्ड हिम फेथफुल हु प्रॉमिस। तो सारा को कमजोरी थी, सारा का गर्भ जो है वो मरी हुई दशा में था, बहुत कमजोर थी। पता नहीं उसको विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन कौन से विटामिन की कमी होगी, उसका शरीर पूरी तरह से बूढ़ा था। इसके बावजूद उसका एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुआ, उसका सब कुछ जो है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और उसका कारण ये था, ये पूरा थ्रू आउट हर जर्नी, पूरा उसका जो प्रवास था वो ये था कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा है तो वो कर सकता है, वो कभी बोल के मुकरने वाला परमेश्वर नहीं। तो यही उसकी गवाही थी, यही उसका विश्वास था, और इसी ने उसको वहां से बाहर निकाला। अगर हम अब्राहम के बारे में देखें, हाँ, देखो, सारा की थी कि उसने उसे परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना, क्योंकि अब्राहम ने क्या किया, एक वचन पहले जाते, और जिससे यह कहा गया था,
और एक वचन 17 से पढ़ते। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय, जब इसहाक को परखा गया था, इसहाक के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। किसने? अब्राहम ने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, कि जो प्रभु ने उसे कहा था। और क्या प्रतिज्ञा थी? कि जिसने यह कहा गया था, जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। तो उसने कहा था कि प्रभु ने कहा है कि इसहाक के द्वारा मेरे बच्चे होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे। उस समय इसहाक का शादी नहीं हुआ था, तो उसने परमेश्वर के वादे को सच माना था। तो एक ने परमेश्वर को विश्वास योग्य माना था, सारा ने, और अब्राहम ने उसकी प्रतिज्ञाओं को सच माना था कि इसहाक के द्वारा उसके बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर क्या हुआ? क्योंकि उसने विचार किया। किसने विचार किया? अब्राहम ने विचार किया कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि मरे हुए में से वो जिलाएगा। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। और whom he received also whom also he received him in a figure। सो वो कहता है कि उसने इतना विश्वास किया कि प्रभु ने वादा किया है, तो आज मैं उसे मार भी डालूं तो वो जिंदा हो जाएगा। क्या विश्वास है उसका! और उसका विश्वास प्रभु के वादे पर था। तो सारा का विश्वास उसके विश्वास योग्यता पर था, और अब्राहम का विश्वास उसकी वादे पर था। उसको पता था कि अगर उसने कहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो कभी भी एक बार बोलकर मुकरता नहीं। अगर उसने कहा है तो वो चीज जरूर पूरी होगी। और यही ये चीज है जो आपके जीवन को बदल देगी। कुछ ऐसे वचन है जो लिखा है कि तू बहुतों को उधार देगा, लेकिन तुझे कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। ये आपको जिंदगी में हमेशा डेप्थ से बाहर रखेगा। कुछ एक वचन कहता है तू कभी भी लज्जित नहीं होगा। एक वचन कहता है कि जब तेरे रास्ते परमेश्वर को भाते हैं तो वो तेरे दुश्मन को भी तेरा दोस्त बनाता है। ये वचन है, प्रोमिसेस है। वो आपको हर बार वो परेशानियों से, उन तकलीफों से कभी वो गिरने नहीं देगा। या अगर गिर भी जाए तो उसमें से वो आपको बाहर निकालेगा। आपका पूरा भरोसा जो है वो उसके वादे पर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आगे हिब्रूज चैप्टर 6 और उसका 12 वचन। ठीक है। तो यहाँ पर आगे का एक और चीज है जहां पर बहुत बार हम मिस करते हैं, वो है कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। एक वचन पढ़ते हैं, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। ठीक है। वो कहता है कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको एक उदाहरण दूं, एग्जाम्पल। मैं गांव में एक जमीन में खड़ा हूं, और लगभग 50 फुट के अंतर पर, मतलब जमीन के अंदर 50 फुट के अंतर पर, वहां पर पानी है। उस और मैं हैंड पंप जो होता है ना गांव में, अगर आपने देखा होगा, वो हैंड पंप का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मुझे किसी ने कहा, समझो अगर मेरा बेटा, उसने कभी लाइफ में देखा नहीं है हैंड पंप क्या होता है, तो मैं उसको समझाया कि बेटा, इस पंप को जैसे ही तुम पुश करोगे, उसको नीचे लेकर ऊपर आओगे, तो तुमको कुछ समय करना पड़ेगा, 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। और जैसे तुम करोगे तो ये नल में से पानी आएगा। तो वो सोचेगा ये क्या मेरा डैडी मुझे बता रहा है। बट क्या होता है पता है कि 50 फुट के फीट में जो पानी है, जैसे वो पंप करने लगता है, वो हवा को खींचता है। और वो हवा जैसे ऊपर आने लगती है, उसके साथ वो पानी आ रहा है। और सोचो वो पानी उसके पंप करने से 50 फुट से 40 फुट में आया, 40 से 30 में आया, 30 से 25 में आया, 25 से 20 में आया, 15 में आया, 10 में आया, 5 फुट में आया। लेकिन एक बात होगी कि थ्रू आउट उसके 50 से लेकर 5 फुट की जर्नी में, ना तो उसे प्रेशर फील होगा, ना उसे आवाज आएगी, ना उसे कोई भी साइन नहीं मिलेगा कि पानी कहाँ आया। कुछ भी नहीं पता चलेगा। उसका काम सिर्फ ये है कि पंप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब तक करते रहो जब तक पानी नहीं आता। बट समझो पहली बार उसने किया, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो
लगभग पानी 5 फुट पर आ गया था, 50 से 5 तक। वो बोला क्या डैडी आप मुझे उल्लू बना रहे हो। बोला ऐसा कुछ नहीं होता, पानी भी नहीं कुछ नहीं आता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और उसने छोड़ दिया। जैसे उसने वो पंप को छोड़ दिया, जो हैंड पंप का जो हैंडल है उसको छोड़ दिया, जैसे उसने छोड़ दिया, जो पानी 5 फुट पर आया था वही 10 पे, 15 पे, 20 पे, 40 पे, 50 पे वापस चला जाए। और यही बहुत बार हमारे साथ प्रार्थनाओं में होता है, क्योंकि आप बहुत नजदीक होते हो, वहीं पर टाइम पे आप ऐसा कुछ कन्फेस कर देते हो, या ऐसा कुछ आपके मुंह से आ जाता है, या आप बोलोगे नहीं मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, या हम निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर है धीरज, विश्वास और धीरज आपके हर, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। आपका विश्वास और आपका धीरज परमेश्वर के हर वादे को आपके जीवन में पूरा करेगा। और उसके ऐसे ऐसे वादे हैं कि एक वादा आपका जीवन बदल देगा, एक वादा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। और उसका जो तरीका यह है, विश्वास के द्वारा, मुंह से बोलकर, मन में सोचकर, मुंह विश्वास कर कर, हृदय में विश्वास कर कर, मन से सोचकर, मुंह से बोलकर, और आंखों से दर्शन देखकर। ठीक है। अ, दिल से विश्वास कर कर, आंखों से दर्शन देखकर, मुंह से बोलकर, और आपके विचारों में उसको मनन कर कर, जब आप उस चीज को करते हो तो वो चीज जरूर आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। बट बहुत बार हम धीरज को खो देते हैं, बोलते शायद मेरा नहीं होगा, और फिर ऐसा बोलकर क्या हो जाता है कि हम वो पानी जो 50 फुट से 5 फुट तक आया, हमने जैसे ही छोड़ दिया वो दोबारा वापस 50 फुट। तो ये उसका कारण है। ठीक है। और दूसरा जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे जीवन में ये एक कारण है जिसके द्वारा हम चमत्कार को पा नहीं सकते, या पाने में हम फेल हो जाते। ये बात है, आ, अब सोचे, 400 साल परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकालूंगा। 400 साल वो गुलामी में थे, 40 साल वो रेगिस्तान में चले, 40 साल तक परमेश्वर ने पूरी कोशिश की कि इनके अंदर के अविश्वास को निकालो, वो जो भी कड़वाहट थी या बड़बड़ था, कंप्लेन था, उनके अंदर से निकालो, वो मुझ पर भरोसा करे, वो मुझे परमेश्वर यहोवा माने, और मैं उनका परमेश्वर बनकर उनको रास्ता दिखाऊं। तो 400 साल प्रभु ने इंतजार किया, 40 साल उनको वो रेगिस्तान से चलाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट एंटर इनटू द प्रॉमिस लैंड। उनके मुंह से उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। और जब उन्होंने अपने मुंह से कहा, सो उनसे कहे, परमेश्वर कह रहा है मूसा से, उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह है मैं उसको उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तो ये बातें हैं आपका कन्फ्यूजन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे चंगा किया। यीशु के घाव से मैं चंगा हुआ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और पूरा 1 घंटा तक आपने बोला विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। किसी ने पूछा क्या हुआ, अब फिर वो जो आप कहानी बताते हो, क्या बोलने का, उठने को नहीं होता है, बैठने को नहीं होता है, ये दर्द है वो दर्द है। तो 1 घंटा तक आपने जो धन्यवाद धन्यवाद किया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक पति पत्नी के रिश्ते में, शारीरिक रिश्ते में, जो बीज उस जो पत्नी के अंदर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो मिसकैरेज हो सकता है। और मिसकैरेज का खासकर कुछ खाने में, या कुछ भी मेडिकल रीजन है, कुछ भी रीजन है, लेकिन वो मिसकैरेज हो जाता है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो कुछ कारण के वजह से वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये एक कारण है कि आपके शब्द बहुत बार आपके जीवन में उन चमत्कार को मार देते। आप कुछ भी बोल देते हो, शैतान आपको कभी कभी इतना प्रेशराइज करता है बाहर से कि आपके मुंह से वो चीज निकल जाती है। आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके चमत्कार के लिए, कभी ना कभी आपसे आएगा कि शायद मुझे लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए होगा ही नहीं। तो ये चीज ऐसी है कि यहोवा कहता है कि जो तुमने मेरे कानों में कहा है,
मैं शपथ खाता हूं कि वो चीज मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि बहुत बार, और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था पता है? इन्होंने कहा था कि हम प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकते या नहीं जाएंगे, और वो लोग नहीं गए। ठीक है। और वो यही कहा कि तुम्हारे लोथी इसी जंगल में पड़े रहेंगी, और तब तुम सब में से 20 वर्ष का की या उससे अधिक व्यवस्था के जीतने गिने गए थे और मुझ पर बड़बड़ाते थे, उसमें से युपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई थी कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि मैं तुमको वहां पर बसाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बड़बड़ाने से, तुम्हारे कंप्लेन करने से ये चीज, इसको जरा हम देखते हैं। ये 14 हमने पढ़ा, इसको 13 में देखते हैं। 13 में ये जब उन्होंने कहा उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। तो कालेब और जोशुआ कह रहे कि हम कर सकते हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवान है। और उन्होंने इज़राइल के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की कि यह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वो सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वालों को, अनाक वंशियों को देखा, और हम अपने दृष्टि में तो उनके सामने टिट्टे मतलब ग्रॉस हॉपर के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। फिर आ, इसी को सुनकर परमेश्वर ने कहा कि निस्संदेह जो तुमने मेरे कानों में बोला है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने कहा हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके शब्दों ने और उनके अविश्वास ने उनको रोक दिया। तो बहुत बार आपका शब्द और आपका विश्वास आपके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करता है, और बहुत बार आपका शब्द और आपका विश्वास आपके लिए बहुत भयानक कार्य करता है। तो कभी भी आपके शब्द और आपका अविश्वास, या आपके शब्द और आपका विश्वास ये दोनों कार्य करते हैं, तो वहां पर वो चीज हो जाती है। ठीक है। तो आगे तो ये चीज है कि हमारे बोलने के द्वारा, कन्फेशन के द्वारा ये होता है। 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ये एक और तरीका है जिसमें शैतान हमको बहुत बार उल्लू बनाता है, और वो ये है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। तो शैतान हमको कहाँ हराता है? देखने वाली चीजों में। तो हमारा ध्यान जो है वो इस नेचुरल वर्ल्ड पे, सीन वर्ल्ड पे, जो दिखता है उसी पर लेकर जाता। मैंने एक वीडियो देखा था एक ईगल का। जो ईगल है वो उड़ते हुए एक सांप को, समुद्री जहरीले सांप को वो उठा के लेके जाता है। वो इतना जहरीला सांप सांप है, इज वेरी वेरी पॉइजनस। बट अगर वो ईगल समंदर के अंदर उसके साथ लड़ाई करे तो वो सांप उसको एक झटके में मार के खत्म करके चला जाएगा। लेकिन उसी सांप को जब वो दोनों अपने पंजों में उठा के आसमान में लेके जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हिलता भी नहीं। और फिर वो उसको मार देता है और उसको खाना बना के अपने बच्चों को खिला देता है। उसका पॉइजनस जो भी एरिया है वो निकाल के वो पूरी तरह से उसको खा लेता है। तो शैतान की टेरिटरी है दिखाई देने वाली दुनिया, और हमारी टेरिटरी है न दिखाई देने वाली दुनिया। वो आपको टेम्पटेशन देगा दिखाई देने वाली चीजों से, वो आप पे अविश्वास लाएगा दिखाई देने वाली चीजों से, आपको वो डराएगा, आपको वो डिस्करेज करेगा, आपके जीवन में वो
हर वो बुराई का काम जो है वो दिखाई देने वाली चीजों से, जैसे बीमारी है, सिम्टम्स है, बीमारी का सिम्टम्स है, ये हुआ वो हुआ। आपका बहुत ज्यादा फोकस जब उन चीजों पे होगा तो आपका विश्वास कमजोर पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आपका फोकस प्रभु के वादे पर है, आपका बीमारी दिखाई देने वाला है और न दिखाई देने वाला परमेश्वर का वादा है। आपका परिस्थिति दिखाई देने वाला है, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता न दिखाई देने वाली है। आपकी जॉबलेसनेस, आपको काम नहीं है, वो दिखाई देने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में आपको जो कुछ भी दिया है वो न दिखाई देने वाला है। तो जहां भी आपका फोकस है, वही चीज आपके जीवन में वो कार्य करती है। तो यहाँ पर शैतान आपको बहुत बार बार हराता है कि आपको दिखाता है, अरे देख तेरे पास ये नहीं है, अरे देख तेरे पास नौकरी नहीं है, अरे देख तू बीमार है, अरे देख तुझे कोई पूछता नहीं, अरे देख तेरा कुछ वैल्यू नहीं। और इन सारी चीजों में बार बार बहुत ज्यादा शैतान हमको मारता है। बट उसको ऐसे टेरिटरी में लेकर जाओ जहां वो कुछ नहीं कर सकता। और वो सबसे ज्यादा जिस टेरिटरी से वो डरता है, वो है वचनों के द्वारा, वादों के द्वारा उससे लड़ाई करो। परमेश्वर का वादा ही आपका जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र है, उसका हथियार है, उसकी तलवार है, जिसके सामने शैतान खड़ा भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लास्ट उसका पॉइंट है, ओके, गलातियों का 3 अध्याय और 3 वचन। वो कहता है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगे। एक और चीज है, जैसे कि अब्राहम का हमने देखा, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, और वो वादा को पूरा होने से पहले अब्राहम ने एक गलती किया था, और वो गलती था कि वो जब 75 ईयर्स का था तो उसकी बीवी ने बोला कि देख तुझे वादा तो दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर भूल गया है या सो गया है या पता नहीं क्यों लेट कर रहा है, तो एक काम कर ले, ये हागार है, ये जो तेरी अ, नौकरानी है, उसको उसके साथ में तू संबंध बना और उससे तुझे बच्चा होगा। तो ये बिल्कुल भी परमेश्वर की योजना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो अपनी शरीर के अनुसार वो चीज करने गया, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि वो जो बेटा उसके शरीर के कामों से पैदा हुआ, उसने आत्मा के द्वारा जो बच्चा हुआ था इसहाक, उसको वो परसिक्यूट करने लगा। ठीक है, उसका कंपैरिजन आप अगले चैप्टर में गैलेशियंस 4 में देख सकते हो। तो बहुत बार हम अपने बुद्धि से, अब अभी एग्जाम्पल के लिए, कि मैं एग्जाम्पल के लिए कि एक मुझे शायद पता नहीं मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन एक समझो टाइटन वॉच के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। और एक कोई तो एक चाइना का बहुत चमकीला कोई तो एक वॉच मेरे सामने है। मैं विश्वास कर रहा हूँ टाइटन के लिए, लेकिन मेरे सामने आया कि अरे इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तुझे वापस नहीं मिलेगा, तो बिंदास ले ले, ये बहुत अच्छा है, ये है। मेरा विश्वास ये है कि मुझे वो टाइटन वॉच चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शैतान कॉम्प्रोमाइज करने को बोलता है कि कर ले, कुछ नहीं होता है, बाद में तो प्रभु देगा तभी मिल जाएगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में आपको नहीं करना है, आपको विश्वास में खड़ा होना है, आत्मा की ओर से, मतलब परमेश्वर पर निर्भर होकर। बहुत बार जैसे मैंने देखा कि कोशिश करता था कि मुझे कोई किसी को पूछे कि अगर क्या आप मुझे हेल्प करोगे, क्या आप मुझे हेल्प करोगे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जब भी मैंने मुंह खोल कर किसी को मांगा, कोई मुझे हेल्प नहीं किया। लेकिन जब भी मैं प्रभु पर निर्भर रहा, तो बिना बोले लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो ये मेरी जिंदगी का एक लेसन है। मतलब एग्जाम्पल के लिए, ब्रदर जॉनसन के साथ उनकी कार हुआ करती थी, तो कोई आके बोलता था, ब्रदर ये अगला वाला सीट मेरा है, ये विंडो वाला सीट मेरा, वो बुकिंग करके जाते थे। मैं कभी पूछता नहीं था, मैं कहता था प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं जा सकता हूँ, नहीं तो वो बुकिंग उनका हो जाता। तो एक दिन मैंने भी हिम्मत करके मैंने कहा, प्रभु ये मेरे को लास्ट वाला या कोई तो सीट दे दो। उन्होंने कहा कि मेरे पास 8 सीट का गाड़ी है, 7 या 8 का, बट लोग आ 11 है, तो अभी तू 12वां है। तो मैंने हमेशा देखा कि कभी भी
परमेश्वर पर निर्भर हम नहीं रहते और शरीर के अनुसार कुछ करने जाते तो उसका बहुत सही नहीं होता है। जैसे अब्राहम के केस में आप देख सकते हो, जो उसका परमेश्वर ने वादा किया था वो बहुत अद्भुत था, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कुछ करने गया। एक और उदाहरण है वो मूसा का। परमेश्वर ने उसे चुना था कि वो इजराइलाइट लोगों को बाहर निकाले, लेकिन उसने क्या किया, उसने 10 साल पहले ही, मतलब 400 साल में, आई थिंक 390 साल में, वो परमेश्वर का कार्य तलवार लेके करने शुरू हो, और इतना डर गया कि 40 साल जो है वो रेगिस्तान में भागे। तो परमेश्वर ने वादा किया था कि 400 साल में मैं उन्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने उन्हें निकाला 430 साल में। तो 30 साल किसके वजह से डिले हुआ? वो हो गए मोसेस के शरीर के अनुसार काम करने से। तो आपको ये करना है कि परमेश्वर पर निर्भर रहना, प्रार्थना में निरंतर। परमेश्वर आपके जीवन में वो लोगों को लेकर आएगा। आप वो प्रॉब्लम के पीछे, आप सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, आप प्रभु के पीछे भागो। वो सॉल्यूशन आपके पीछे भाग के आएगा। आप सॉल्यूशन के पीछे भागोगे, दिन रात सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, तो आपको कभी उसका रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन दिन रात प्रभु को खोजो, उसके राज्य को खोजो, वो सारी चीजें आपके लिए पूरा करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एक रुकावट लाती है, तो इनको हमको समझना है। और यही वो चीज है जो शैतान इस्तेमाल करता है हमें रोकने के लिए परमेश्वर का वो कार्य हमारे जीवन में करने के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना करते, परमेश्वर इस वचन के लिए धन्यवाद करते और विश्वास करते कि वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल वो हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। हम धन्यवाद करते प्रभु, जो भी इस वचन को सुन रहा है प्रभु, कि वो जाने कि तेरा राज्य किन सिद्धांतों पर काम करता है। विशेष करके अगर जो भी रुकावटें उनकी प्रार्थनाओं में, उनकी मांगने में है प्रभु, आज तेरे वचनों के द्वारा वो दूर हो जाए और वो समझ पाए कि कैसे उन्हें प्रार्थना करनी है। सारा आदर और महिमा हम आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।